ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को प्रखंड पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के रूप में उनका नामाकरण किया जाए। सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। किए गए कामों के आधार पर प्रशस्ति पत्र मिलता है और यहाँ पे हम भरपेट भोजन के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग क्या क्या नहीं किए। हम लोग 12 बजे रात में उठ के हमने एफपीओ जनरेट किया। हम पारित किया गया है, फिर भी यह निकम्मी और तानाशाही सरकार मनमानेपन तरीके से हम लोग के केवल सहायक ही नहीं, यह हजारों की तादाद में ग्रामीण आवास कर्मियों की फौज है, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास प्रखंड लेखापाल एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक प्रखंड के सभी कार्यों को धरातल पर उतारने वाले सबसे योग्य, अनुभवी एवं शिक्षित यह आवास कर्मियों का समूह है। ये मतलब सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? कितने दिन से बैठे हुए? साधारण सी बात है, किसी को सड़क पे उतरने का शौक नहीं होता है। जब उनका चूल्हा ठीक से नहीं जलता है, बच्चों की शिक्षा, परिवार में बीमारी की स्थिति में चिकित्सा, इन सब चीज़ों का भी अभाव हो जाता है और सरकार की दिन रात सेवा करने के बावजूद भी सरकार जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर करती है, तो वही आक्रोश सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को बुलंद करने का कार्य करती है, जो आज जन सैलाब के रूप में पटना के धरती पर बिहार के 38 जिले के ग्रामीण आवास कर्मी अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए पटना में आए हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि हमारा गत 8 वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण एक बार भी नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2021 में ही बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को मानदेय के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश भी पारित किया गया है। फिर भी यह निकम्मी और तानाशाही सरकार मनमानेपन तरीके से हम लोग के मानदेय को लेकर के बिल्कुल टाल मटोल रवैया अपना रही है। तो सबसे प्रमुख मांग है कि हमारे मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए, सेवा का अस्थायीकरण और वेतनमान के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा, हमें पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे स्थानांतरण का नियमावली, सेवा शर्त नियमावली, हमारे जो मृत ग्रामीण आवास कर्मी होते हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी, हम ग्रामीण आवास कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ, कार्यस्थल पर सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना, हम लोग के साथ जो शोषण, अत्याचार और दमनपूर्ण जो रवैया होता है उसकी रोकथाम, हमारा जो कार्रवाई किया जाता है विभागीय कार्रवाई पर रोकथाम लगाना, बिना किसी स्पष्टीकरण या आरोप मात्र के आधार पर कार्रवाई नहीं करना, और जिन आवास कर्मियों की संविदा रद्द कर दी गई है उनको जल्द से जल्द सेवा में वापस लाना, उच्च स्तरीय समिति की सभी अनुशंसाओं को अक्षरशः लागू करना, सरकारी अस्थायी नौकरी में हम आवास कर्मियों को वेतन एवं ऊपरी आयु सीमा में छूट देना एवं हम ग्रामीण आवास कर्मियों का पद नाम बदलकर ग्रामीण आवास सहायक को प्रखंड पंचायत के सहायक, हमारे ग्रामीण आवास के प्रखंड लेखापाल को प्रखंड लेखापाल एवं वरीय लिपिक एवं हमारे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को प्रखंड पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी के रूप में उनका नामाकरण किया जाए। सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। यही हमारी 16 सूत्री मांग है। मैं दिलीप कुमार सराफ, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ सगासा बिहार। और हमारे लेखापाल बंधु में भी देखिए कैसी विडंबना है। एक तो हम 12 सालों से बिहार के विकास के पहिए की धुरी बने हुए हैं, दिन रात, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, अभी हाल में केंद्र सरकार की ओर से 14 लाख आवास को देने का लक्ष्य आया था और हम लोगों ने उस 14 लाख लक्ष्य को मात्र 14 दिनों में जनता के बीच बांटने का काम किया। और आप लोग को आश्चर्य होगा कि हम लोग रात भर प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में कैंप करके दिन रात जग कर बिना खाए बिना सोए लगातार 15 दिन काम करके और 15 लाख बिहार में जनता को आवास देने का काम किए हैं और 1 करोड़ से अधिक बेघरों को उनको आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने का काम किए हैं। जी, मतलब सरकार की रवैया क्या है अब तक? सरकार का रवैया तो इतना खराब है कि गत
8 वर्ष पूर्व मानदेय का वृद्धि हुआ था और 8 वर्षों में पुनः जो है कभी मानदेय का बढ़ोतरी नहीं हुआ। और बड़ी विडम्बना है कि हमारे जो प्रखंड के लेखापाल उनको विभाग के द्वारा टैली का एग्ज़ाम लिया गया था, दक्षता परीक्षा, उनमें से हमारे दर्जनों जो है प्रखंड के उस समय का पद नाम लेखा सहायक जो उस दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए, वह आज हमारे उनके कनीय जो कर्मी हैं ग्रामीण आवास सहायक से भी कम मानदेय, ग्रामीण आवास सहायक का 13,000 है और उनके ग्रामीण आवास सहायक का 13,000 है। जबकि हमारे प्रखंड के जो टैली परीक्षा पास नहीं किए उनको मात्र 9,500 का मानदेय दिया जा रहा है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है और दोयम दर्जे का हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। कहने के दो व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। इसके अलावा भी हाँ, जैसे कि हम लोग बहुत सारे कार्य भी करते हैं, जैसे प्रखंड लेखापाल है। एक सेकेंड बहुत सारे ऐसे प्रखंड लेखापाल हैं जो नज़ारत के चार्ज में भी हैं, लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी हैं, अपना योगदान देके मनरेगा में भी कार्य कर रहे हैं। दिन रात लग के हम लोग निर्वाचन के कार्य हो, अन्य कार्य हो, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के काम करते हैं, निर्वाचन में भी दिन रात अपने लॉ एंड ऑर्डर देते हैं। फिर चुनाव है उसमें इनका योगदान अहम भूमिका रहता है, वो गस्टेड ऑफिसर के रूप में भी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन इनका जो मानदेय है उस पर कोई विचार नहीं होती। बिहार सरकार के द्वारा हम लोग कई बार इस चीज़ को रखें, लेकिन वो अनसुना रूप में हमारे जो सचिव महोदय हैं उनसे आग्रह भी हमने किया। अभी हाल फिलहाल की बात बताते हैं, जैसे हमारे दिलीप भाई ने बताया कि हम लोग 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग क्या क्या नहीं किए। हम लोग 12 बजे रात में उठ के हमने FTO जनरेट किया। हमारे प्रखंड लेखापाल वहाँ पे टेबल पे सो के रात में FTO जनरेट किए, वहाँ पे रह के उसका 4 बजे सुबह में भी FTO जनरेट, क्योंकि ज़्यादा अगर वर्क में बंक में अगर वर्क होता है तो वहाँ पे FTO जनरेशन में फेलुअर होने लगता है। तो हम लोग रात में उठ के अपना FTO जनरेट किए और उसको सक्सेस किया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का वही रवैया है हम लोगों के प्रति। हम लोगों से जो लोहिया स्वच्छता अभियान में है, जो उनका जो है सैलरी बढ़ोतरी कर दिया गया, पुनरीक्षण कर दिया गया, लेकिन हम लोगों को नहीं किया गया। तो वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है? ऐसे जिला के सभी लोगों के साथ है। तो मतलब जो कहीं न कहीं बहुत समस्याओं जो सैलरी है सर हमारी, आप 13,000 में कैसे हम बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, 22,000 में कैसे हम अपने माँ बाप को डॉक्टर के यहाँ की सर पटना लेके आएंगे, कैसे हम अपना भरण पोषण करें। उस समय जब ज्वाइन किया अकेले थे। अभी हमारे बाल बच्चा को पोसना पालना, अपने पेट को पालना कितना टफ हो गया है। इतना दूर दूर पोस्टिंग, हम तेल में पेट्रोल में सारा खर्चा जला देते हैं। जो छुट्टी का दिन होता है उसमें हम दंडाधिकारी के रूप में रहते हैं। हर एक छुट्टी में इलेक्शन में हम मजिस्ट्रेट रहते हैं, दंडाधिकारी रहते हैं, जोनल पदाधिकारी रहते हैं। कोई अन्य भत्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं। हर एक पर्व त्यौहार में दंडाधिकारी के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में रहते हैं। सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार सरकार और विभाग के द्वारा नहीं किया गया, उसका परिणाम आज ये जनसलाव आपको अपने सड़क पे दिख रहा है। लेकिन आखिर कारण क्या है करने का? एक ही कारण है, सम्मान। चाहे सम्मान हमारे वेतनमान का हो, चाहे सम्मान हमारे अस्थायीकरण का हो, चाहे सम्मान हमारे अनुकंपा के लाभ का हो, चाहे सम्मान हमारे सुरक्षित भविष्य का हो, चाहे सम्मान हमारे पंचायत में, प्रखंड में ईमानदारी से, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ काम करने के लिए संघर्ष करने का हो, चाहे सम्मान पंचायत में बैठे हुए दलाल, बिचौलियों, गुंडागर्दी करने वाले आपराधिक तत्वों के लोगों से निपटने की हो। इन सारी मांगों को हम लोगों ने बराबर सरकार से रखने का काम किया है और उस पर सरकार ने अभी तक भी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में समय समय पे रखा जाएगा। हमारा जो भी यहाँ पे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार है हम लोगों के संगठन के माध्यम से। अभी हर चीज़ों को डिस्क्लोज कर देना मीडिया में सही बात नहीं है। हम लोग अपने तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप मीडिया बंधु को भी समय समय पे पता चलते रहेगा कि हम लोगों का अगला क्या सब कार्यक्रम है। सबका साथ सबका विकास फिर भी आप आपके साथ में है ना, अगर आपके नज़र के सामने में है, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आज हम लोग यहाँ पे रोड पे अपने विकास के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते रहते। हम सभी आदमी जन कल्याणकारी योजना में कार्यरत हैं और जनता के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा से जाने जाते रहे हैं। इस चीज़ को सरकार भी मानती है, बिहार सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार भी मानती है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को भी बता दूं, जो आप हमारे किए गए कामों के आधार पे अवार्ड पाते हैं, आपको हमारे किए गए कामों के आधार पे प्रशस्ति पत्र मिलता है और यहाँ पे हम भरपेट भोजन के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं, अपने इज्जत के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आपके पास गुहार लगाते हैं, तो हमको नहीं मिल पाता है। तो ये दोहरी नीति क्यों? मैं आपसे खैरात थोड़ी ही मांग रहा हूँ,
हमने जो काम किया उस काम का मैं आपसे फल मांग रहा हूँ। क्या लगता है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव है और देखिए आपकी मांगों को नहीं मानी। देखिए, हम लोग कर्मी जरूर हैं, उससे पहले जनता भी है, और जनता है तो हमको वोट देने का भी अधिकार है। तो जब सरकार वोट बैंक का खेल ही खेलती है, जब सरकार को वोट बैंक ही चाहिए, जब सरकार वोट बैंक के आधार पर ही जनता और कर्मियों को चुनती है, तो मैं सरकार को आप लोगों के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे 6000 आवास कर्मी और प्रत्येक कर्मी के घर में कम से कम 10 वोट तो ज़रूर है, उसे आप जोड़ लें। और हमने जो 11 साल पंचायत में पसीना बहाया है, जिन लोगों के लिए हमने काम किया है, जिन गरीबों के झोपड़ी को महल बनाया है, वो क्या हमारी बातों को नहीं मानेंगे क्या? क्या वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे क्या? तो सरकार इस चीज़ पे गौर करें। वोट अगर आपको चाहिए तो वोट हमारे पास भी है। अब बात आ गई है एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। आप मुझे सम्मान दें, मैं आपको वोट दूंगा। सीधी सी लड़ाई है अब। शशि शेखर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, सगासा संघर्ष समन्वय समिति, बिहार।